हमने तिमोथियस के खत में से देखा था कि किस तरह रूह कुदस की तहरीर से पौलुस ने तिमोथियस को खत लिखा और बताया पौलुस ने तिमोथियस को कि खीर ज़माना में क्या कुछ होगा। सो मैं जल्दी से रिकैप आपको देना चाह रहा हूँ। लास्ट संडे हमने देखा कि खीर ज़माना में कैसे लोग होंगे, उनका रवैया, उनका किरदार कैसा होगा। और मैं चाहता हूँ कि मुझे और आपको मोहतात रहना होगा कि इस आखिरी दौर में ईमानदार होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, मेरा और आपका रवैया, मेरा और आपका किरदार, मेरी और आपकी सोच कैसी है। सो हमने देखा कि नंबर 1 पौलुस ने तिमोथियस को कब खत लिखा, नंबर 2 उसने कहाँ से लिखा, नंबर 3 और उसको क्यों लिखा। सो हमने इन चीज़ों को देखा था। सो नंबर 1 पौलुस ने 65 से 65 के दरमियान ये खत लिखा। कहाँ से लिखा? जब वो रोम में कैद में था। और क्यों लिखा? ताकि वो तिमोथियस को इनकरेज करे कि तूने खीर ज़माना में मोहतात रहना है ऐसे फेक क्रिश्चियनों से जो सुनते को है लेकिन वो अमल नहीं करते। सो आज सुबह हम दूसरा तिमोथियस का खत निकालेंगे और पार्ट 2 देखेंगे कि द साइंस ऑफ एंड टाइम, आखिरी ज़माने के निशाना का हिस्सा 2 या पार्ट 2। दूसरा तिमोथियस का खत उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत और 4थी आयत को देखेंगे। दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को देखेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। सो मैं चाहता हूँ बड़े गौर के साथ इस वर्स को देखिएगा और सुनिएगा। दिस इज सो इम्पोर्टेंट मैसेज। और मैं चाहता हूँ कि आज सुबह खुदा ने मुझ पर और आप पर फजल किया है कि आज सुबह खुदा जो हमसे बोलना चाहता है हम बागौर उस कलाम को सुने। सो अगर आपको नींद आ जाए तो एक साइड पे खड़े होकर कलाम सुन लीजिएगा। आपको मालूम है जब अब्राहम को नींद आई तो क्या हुआ। सो मोहतात रहिएगा। अगर आपको नींद आने की कोशिश करे, आप पर कोई हमला हो जाए नींद का, तो आप खड़े होकर साइड पे खुदा का कलाम सुन सकते हैं। सो दूसरा तिमोथियस 4 बाब की 3री आयत में क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। वाह। फिर क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से, मेरे साथ बोलिएगा, बहुत से क्या बना लेंगे? उस्ताद बना लेंगे। वर्स 4 और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। आप में से कितने लोगों का यकीन है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है? आप में से कितने लोगों का यकीन है कि खुदा मेरी और आपकी फिक्र करता है? आप में से कितने लोगों का ईमान है कि वो मेरी और आपकी सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत को पूरा नहीं करता, वो मेरी और आपकी रूह की ज़रूरत को भी पूरा करता है। वो सिर्फ हमारी जिस्मानी ज़रूरत को नहीं देखता, वो हमारी रूहानी ज़रूरत को भी देखता है और उस रूहानी ज़रूरत को भी पूरा करता है। सो जब पौलुस ने तिमोथियस को खत लिखा, जरा तसव्वुर करें कि पौलुस किस तरह रूह कुदस की रहनुमाई में कैद में से पौलुस को जो कलीसिया में कुछ होने को था पहले से उसको आगाह कर रहा था। क्यों, कैसे? अब पौलुस फिजिकली जिस्मानी तौर पर तो वो कैद में था, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के रूह में था। That's all about. So जब पौलुस, अच्छा, जब मैंने मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में इस पैसेज को देखा तो एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि वो टॉलरेट नहीं करेंगे, हक की तालीम को बर्दाश्त। नंबर 2 एक ट्रांसलेशन ने कहा वो दुरुस्त तालीम लेने से इनकार करेंगे।
एक ट्रांसलेशन क्या कहती है, वो दुष्ट कलीम लेने से क्या करेंगे, इनकार करेंगे, they refuse. So नंबर 1, आज सुबह हम ये सीखेंगे व्हाट डज मीन ऑफ दिस वर्स, इस आय का मतलब क्या है। और पौलुस ने तीमुथियुस को जब खत लिखा तो उसने लिखने का मकसद क्या था, क्यों पौलुस तीमुथियुस को ये कह रहा है कि क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही कलीम की वो टॉलरेट नहीं करेंगे, वो रिफ्यूज करेंगे क्या, दुष्ट कलीम लेने को। और आप तस्वर करें करीबन 2000 साल पहले भी इफिसस की कलीसिया में ये मसला था कि लोग दुष्ट कलीम को लेना नहीं चाहते थे और वो सुनना नहीं चाहते थे, वो कबूल करना नहीं चाहते थे, उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। और मैं और आप जिस दौर में है अब तो उससे भी कहीं ज्यादा अरूज पर है। सो नंबर 1, क्यों पौलुस ने तीमुथियुस को ये लिखा, वाई, और इसी आयत में इसका जवाब है। क्यों लोग दुष्ट कलीम लेने से इनकार क्यों करेंगे, वो दुष्ट कलीम को क्यों कबूल नहीं करना चाहते, और उसका जवाब उसने इसी आयत में दिया, अपनी ख्वाहिशों की वजह से। सो बहुत दफा खुदा मेरी और आपकी रूह की फिक्र करता है ऑलवेज, और वो मेरी और आपके सिर्फ जिस्म को बचाने के लिए नहीं आया, वो मेरी और आपकी रूह को भी बचाने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सिर्फ हमें बदबुओं से और बीमारियों से छुड़ाने नहीं आया, वो हमें गलत कलीमों से और रवायात से भी छुड़ाने और बचाने के लिए आया है। और यही आज कितने चर्चेज हैं जो ट्रेडिशन में जिंदगी गुजार रहे हैं बजाय वो हक में जिंदगी गुजारे। सो नंबर 1, मैं और आप क्या सीख रहे हैं, क्यों पौलुस ने कहा कि तुम्हें ऐसी कलीम क्यों देंगे, और दूसरी आयत में इसका जवाब है 4 बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि तू कलाम की मुरादी कर, वक्त और बेवक्त क्या है, और हर तरह के हम्बल और कलीम के साथ क्या करेंगे, समझागे और मलामत कर। और आज आपको मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम चर्च में क्या है, गिव ऑन ब्लेसिंग, वो सिर्फ बरकत चाहते हैं, वो नसीहत, करेक्शन और मलामत। सो पौलुस ने तीमुथियुस को कहा खुदा का कलाम ना सिर्फ इंकरेजमेंट के लिए है बल्कि रिब्यूक और करेक्शन के लिए है। अभी आप गीत गा रहे थे कि अगर आप ज़रा फल लाना चाहते तो मुझे और आपको क्या करनी पड़ेगी, हाँ, मार खानी पड़ेगी। वो जिस डाली को काटेगा वो ज़रा क्या लाएगी। सो लेट मी स्टार्ट लाइक दैट। आप में से कितने लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं? जब मैं दुआ कर रहा था और मैसेज प्रिपेयर कर रहा था, रूल कुदस ने कहा तुम में से कितने हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है। मैं कहा रूल कुदस तुम मुझे क्या टीच करना चाहते हैं। सुनिएगा, मैं और आप जिस दौर में से गुजर रहे हैं हमारे पास रेडीमेड फास्ट फूड बहुत कुछ है, लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस है वो फास्ट फूड से क्या रहेंगे, मोहतात रहेंगे। That's all about। और जो हेल्थ कॉन्शियस है वो आज के दौर में अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो आप किसी डिश का चूज करें तो वहाँ लिखो कि इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें 300 कैलोरी है, इसमें 500 कैलोरीज है। और जो हेल्थ कॉन्शियस होगा वो खाना लेने से पहले, ऑर्डर करने से पहले वो सिर्फ फूड को नहीं देखेगा, वो कैलोरीज को देखेगा कि इसमें कितनी कैलोरीज है, मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और सुनिएगा, अगर दुनिया के लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो हम रूह कॉन्शियस क्यों नहीं है? Are you here? हमें सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस नहीं होना बल्कि हमें रूह कॉन्शियस भी होना है। आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन? आप कहेंगे जी इसका मतलब क्या है? इससे पहले मैं किसी से कलाम सुनूं, मैं कोई वर्शिप सुनूं, मुझे ये देखना होगा कि ये हेल्थी भी है कि अच्छा। यहाँ जो लफ्ज आया ना दुष्ट, सॉन्ग डॉक्टरिंग, इंग्लिश में लफ्ज आया है सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग के लिए जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हेल्थी।
सेहतमंद। सॉन्ग के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? हेल्थी। कि मुझे और आपको कलीम की ही जरूरत नहीं है, बल्कि कैसी कलीम की जरूरत है? जो हेल्थी हो, जो मेरी और आपकी रूह को हेल्थी करे, ना कि हमें सिक करे। आज के दौर में कलीसियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किस तरह की कलीम पा गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, किससे कलीम पा गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबरों को फॉलो कर रहे हैं, ओके दैट्स फाइन, लेकिन मैंने इस 32 साल की खिदमत में मैं बहुत स्पिरिट कॉन्शियस हूँ कि मैं किसको सुनता हूँ और मैं किसको स्टडी करता हूँ। मैं पिछले ऐसा अमेरिका में का एक चर्च ने मुझे कलाम के लिए बुलाया और वो पास्टर मुझे अपने ऑफिस में ले गया और इससे पहले वो मुझे पुल पर देखा, उसने कहा पहले तो अपनी मुझे गवाही सुनाओ, खुदा ने तेरी ज़िंदगी को कैसे बदला। मैंने अपनी गवाही सुना दी। फिर उसने कहा मुझे ये बता बाइबल के अलावा तू किस किस खागम को सुनता और किस किस को की बुक्स को पढ़ता है। मैंने उसको 18वीं और 19वीं सदी के 17वीं सदी के खागमों का जब नाम लिया और उसने कहा अब मैं तुझे मार देगा हूं, जा जाके मंगागी का। हमें सिर्फ कलीम और वर्शिप को सुनना ही नहीं है, हमें यह भी देखना है कि ये कलीम, ये वर्शिप और गीत हेल्थी भी है या अनहेल्थी है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपको वहां सफाई नजर ना आए तो फिर भी आप खाना पसंद करेंगे या क्या करेंगे? आप वहां से क्या करेंगे? उठकर चले जाएंगे, क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस है। आप सोचेंगे अगर मैंने यहाँ से खा लिया ये मेरे स्टमक को डिस्टर्ब करेगा, ये मेरी सेहत को डिस्टर्ब करेगा, मैं घर पश्चात। काश जिस तरह हम अपने जिस्मानी कॉन्शियस के बारे मोहतात है, काश मैं और आप अपनी रूह के लिए मोहतात हो जाएं। हम में से कितने हैं जो रूह के लिए मोहतात हैं? That's the question। और खुदा ने कहा कि चर्च को ये रिमाइंडर करवा दे कि हमें अपने रूह के लिए क्या होना है, क्योंकि मैं और आप आखिरी वक्त में से गुजर गए हैं और झूठे नबी और झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। अब सुनिएगा क्या पौलुस ने क्या कहा, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही कलीम की बर्दाश्त। आखिरी वक्त में एक साइन क्या है कि लोग दुष्ट कलीम की बर्दाश्त। व्हाट डज मीन? इसका क्या मतलब है? दे डोंट टॉलरेट, वो सुनना नहीं चाहते। आपको मालूम है मोस्टली लोग चर्चिज में कौन सी मंगागी सुनना चाहते हैं? कि जो पादरी ये कहे कि जी मैं गवाह करूंगा आपका वीज़ा लग जाएगा, खुदा आपको बाहर ले जाएगा, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख और मुश्किलें नहीं आएंगी। वो जब प्रोफेसियाँ करते हैं लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, उनके कानों को बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं यहाँ खुदा का रूह है और खुदा का रूह ये कह रहा है आपके लिए बाहर के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके ऊपर डॉलरों की बारिश होगी। पीपल फील हैप्पी, पीपल फील एक्साइटेड। आर यू हियर? लोग ऐसे प्रीचरों को और खादमों को आज के दौर में सुनना क्या कहते हैं? वाह! सुनिएगा, पौलुस ने कहा कि खीर ज़माना में लोग कैसी कलीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिएगा, खुदा मुझे यहाँ इसलिए लेकर आया है, लिसन मी केयरफुली, आई एम नॉट अ एंटरटेनर। मैं आपको यहाँ एंटरटेन करने के लिए नहीं आया, मैं सच्चाई की कलीम देने के लिए आया हूँ। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, रेडी फॉर दैट? अगर मेरा और आपका स्टोमिक स्ट्रॉन्ग ना हो तो जब भी हम खालिश चीज़ खाएंगे तो क्या होगा? स्टोमिक। तो कितने लोग हैं जब वो दुष्ट कलीम लेके हैं तो वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? ओह भाई जी किसी के कलीम सख्त। इसका मतलब है उनके लिए बर्दाश्त करना क्या है? खीर ज़माना में कैसे लोग आएंगे, कैसे प्रीचर और नबी आएंगे? आपको मालूम है जब खुदा ने मूसा को फ़िरौन के पास भेजा, मूसा जो जो कुछ कर रहा था फ़िरौन के जादूगर। सुनिएगा, आज खादमों के मुंह से देखकर मुतासर न होइएगा।
उनकी जिंदगियों के फल देखिएगा कि क्या उनकी जिंदगी फलदार है या नहीं है। खीर ज़माना में जो लास्ट टाइम का एक साइन है वो क्या है कि लोग दुष्ट कलीम की बर्दाश्त, लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, लोग किसको सुनना पसंद करेंगे? जो प्रीचर, जो प्रॉफिट, जो पास्टर उनकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। प्रीचिंग में दे फील हैप्पी, दे फील एक्साइटेड। और आपको ऐसे चर्च बड़े हुए क्या आएंगे? नजर आएंगे। वी आर हियर। पिछले दिनों चांद मैंने क्लिप देख लिया, इंडिया के एक नौजवान प्रीचर, वो ये प्रीच कर रहा था कि जिस तरह खुदा ने दूसरा मददगार रूल कुदस दिया है, उसके बदले खुदा ने बीवी को भी रूल कुदस की मांगे बनाया। मैं कहा तेरा पला होए। What a wrong interpretation। और मैंने नीचे उस प्रीचर के कमेंट्स लिखा, मैं कहा यू आर डूइंग अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। जिसके पास बीवी नहीं होगी तो उसका कोई मददगार नहीं है। फिर तो पौलुस अनमैरिड था, उसका मददगार कौन था? कितना मोहतात होने की जरूरत है कि मैं और आप क्या टीचिंग ले रहे हैं, मैं और आप क्या सुन रहे हैं। वी हैव टू बी केयरफुल। आज का मैसेज जरा थोड़ा सा कलीम कैसी होगी, लेकिन ये हमारे मुंह को तो कड़वी लगेगी, लेकिन जब अंदर जाएगी ये शहद की तरह मीठी होगी। आपको मालूम है जब पुराने ज़माने में गवाही कड़वी होती थी तो बच्चे लेने से क्या करते थे? तो हम कहते कि बेटा जितनी कड़वी गवाही होगी उतनी जल्दी तुझे क्या मिलेगी? आराम मिलेगा। अगर हमें राम चाहिए तो हमें कैसी कलीम की ज़रूरत है? आखिरी दौर में लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो क्या होगा? कि वो दुष्ट कलीम की बर्दाश्त। क्यों? उसकी वजह क्या है? बल्कि कानों की अपनी अपनी ख्वाहिशों के। दुष्ट कलीम ना लेने की एक वजह क्या है? कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों में इतने फंसे हुए हैं, और जहाँ हमारी जिस्मानी गिज़ार पूरी होगी हम उस कलाम को, उस चर्च में जाना पसंद करेंगे, उस पास्टर को, उस टीचर को और उस प्रीचर को सुनना क्या करेंगे। मैं अभी अमेरिका में था और एक लेडी ये नबूवत कर रही थी कि एक बच्चे की मछली मर गई। सुनिएगा, ये मैं अमेरिका की बात बता रहा हूँ। उस बच्ची की मछली मर गई और वो बहुत परेशान थी, रो रही थी। तो उसने उस नबिया को फ़ोन किया और उसके माँ बाप ने कहा हमारी बेटी की मछली मर गई है, और ये मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ। और वो बहुत डिस्टर्ब है, वो बहुत चैन है, बेचैन है। आपके पास इसके लिए कोई नबूवती लफ्ज़ है? उसने कहा श्योर, आप मुझे इतना पैसा भेजें मैं भी इसको बताती हूँ। तो उसने कहा बेटी तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तेरी मछली यस्सू के साथ है और वो बिल्कुल आराम में है। आर यू हियर? गाड़ी किसको चाहिए? चिंची किसको चाहिए? लैपटॉप किसको चाहिए? कैन आई टेल यू, यीशु लैपटॉप चिंची देने के लिए नहीं आया, वो जिंदगियों को बचाने और हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। The strong doctrine, the strong teaching। आज कितने प्रीचर हैं जी, आप हमारी बागन में आए, हम आपको क्या देंगे? चिंचियाँ देंगे, आपको रिक्शा देंगे। आपने अगर लोगों की मदद करनी है तो आप सेपरेट करें उनको इन चीज़ों की करेक्शन। वन थिंग आई लर्न, मैंने ये खिदमत में सीखा है, अगर मुझे और आपने खिदमत करनी है तो लोगों की करेक्शन गाड़ियाँ, बंगले, वीज़े ना हो, लोगों की करेक्शन यीशु और यीशु की सलीब होनी चाहिए। वो जब भी भागा में जाए यीशु को देख कर जाए, यीशु को सुन के जाए। खीर ज़माना में लोग क्या लेने से इनकार करेंगे? दुष्ट कलीम लेने से। उसकी वजह क्या है? वो कैसी कलीम चाहते हैं? जो उनकी जिस्म को, उनकी फ्लैश को क्या करे? खुश करे और उसकी ज़रूरत को क्या करे? पूरा करे। मे गॉड हेल्प अस। और पौलुस ने क्या कहा? तुझे मोहतात रहना है। पौलुस ने तीमुथियुस को वार्न किया और आगे क्या लिखा है? बल्कि अपने कानों को हक की तरफ से क्या करेंगे?
अच्छा, हक का मतलब क्या है? सच्चाई। और यीशु ने यूहन्ना की इंजील में क्या कहा? तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें। Praise the Lord, glory to be God। अगर मैं और आप दुष्ट कलीम लेंगे, अगर मैं और आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, तो खुदा ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी हमें क्या कर देगा? आजाद। अभी हम रस्ते में गीत सुन रहे थे और मैं हंस रहा था कि आगे आगे चलेगा कि वो आप लगेगा केनिया जंगा। जब मैं सुन रहा था मैं को वाह का ट्रेजेडी। और वो भैंग गीत में ये गा रही थी कि फिर तेरे ऊपर कभी भी मुसीबतें। तो मुझे ये बताइए, दुष्ट कलीम है या गलत कलीम है? दुष्ट कलीम है या गलत कलीम है? ऊंची आवाज़ में। तो फिर तो मैं बड़े मज़े से ये गीत गाता हूँ, क्योंकि ये कानों को क्या लगता है, ये जिस्म को क्या लगता है, लेकिन डॉक्टरें क्या है? अच्छा, यहाँ जो लफ्ज़ है ना डॉक्टरें, इसका मतलब है कलीम। सॉन्ग का मतलब है, दुष्ट कलीम का मतलब है हेल्थी। सो आप जब अपने बच्चों को किसी स्कूल में भेजते हैं तो आप पहले क्या देखते हैं कि उनकी कलीम का म्यार क्या है? आयु है कि जब हम किसी चर्च को ज्वाइन करते हैं, बिल्डिंग का म्यार ना देखिएगा। अभी जैसे कन्वी कह रहा था, कई वर्शिपर जब तक अच्छा सॉन्ग ना उनके लिए वर्शिप करना क्या है? सॉन्ग सिस्टम का म्यार ना देखिएगा, वहाँ पाकीज़गी और रूह का जो म्यार है उसको देखिएगा। जो कलीम है उसका स्टैंडर्ड क्या है? सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग का क्या मतलब है? दुष्ट कलीम का मतलब क्या है? हेल्थी, सेहतमंद कलीम। सो मुझे और आपको सिर्फ कलीम नहीं चाहिए, बल्कि कैसी कलीम चाहिए? जो हेल्थी हो। कुछ लोग मुझे मशवरा देते हैं कि चर्च को अगर हम ये करें, अगर चर्च में ये करें, अगर चर्च में हम ऐसे करें तो चर्च खुश हो जाएगा। लेट मी टेल यू चर्च, खुदा ने मुझे आपको खुश करने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने मुझे यहाँ खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है। और कैसी खुशखबरी? दुष्ट कलीम। लेकिन ज़रूरत है कि मैं और आप क्या दुआ करें? नंबर 1, खुदा हमें फजल दे कि इस आखिरी दौर में हम सिर्फ कलीम पाने वाले ना हो, बल्कि दुष्ट कलीम पाने वाले हों। ओके, फिर क्या लिखा है? अपने कानों की अच्छा खुजली क्या होती है? रब करना। ओके, अच्छा, जब मैंने इसको ग्रीक में स्टडी किया, व्हाट डज मीन, खुजली का क्या मतलब है? जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं अगर आपके कानों में खुजली हो तो आप बर्दाश्त करते हैं या क्या कर देते हैं? रब करते हैं। सुनेगा, यहाँ खुजली का मतलब है कि वो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक कलीम लेना चाहेंगे, और वो दुष्ट कलीम को सुनने से क्या करेंगे? ओके, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता देगी चर्च में बैठे हुए कि आपका कलाम की तरफ ध्यान है या नहीं। आई कैन टेल यू। मैं पिछले जो बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कर रहा था, और अगर कोई आपसे बात करे तो आप ऐसे कर देना कि उसका मतलब है आपका उसकी तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है। यू आर नॉट इंटरेस्टिंग। आर यू है? मैं आपको बॉडी के हर लैंग्वेज बता सकता हूँ। आई कैन टेल यू कि जब आप चर्च में बैठे हुए हैं, आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपको मैं बता सकता हूँ आप किस स्पिरिट में हैं, किस मूड में हैं। आप क्या, आपके फेस पर जहाँ हाथ जाएगा मैं आपको बता सकता हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन। सो पौलुस ने क्या कहा? वो कानों की खुजली की। यहाँ खुजली का मतलब है अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वो क्या करेंगे? कितने स्टार बना लेंगे? कितने स्टार जी? नंबर 1, उनको मैसेज नहीं चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। नंबर 2, उनको चैलेंज नहीं चाहिए, ना उनको एडिफिकेशन चाहिए, उनको सिर्फ उनकी जिस्मानी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, उनको ये चाहिए। अगर आप
ऐसी नबूवतें करना शुरू कर दें कि जी खुदा का रूह मुझे ये कह रहा कि आपका वीज़ा आ गया है। सो हाउ डू यू फील? तो आप बार बार उस चर्च में जाना क्या करेंगे कि ये वीज़ा ना आया कि फिर पिछले दिनों मैं एक प्रीचर के साथ था कुछ ऐसा पहले, और वो जिस चर्च में जाकर था एक ही नबूवत करता था, यहाँ 5 बिजनेसमैन हैं, खुदा को बिजनेस देगा वो कामयाब हो जाएंगे, 1 चर्च में, 2 चर्च में, 3 चर्च में। तो मैंने चौथे में कहा भाई जी ज़रा यहाँ नंबर चेक कर लें या अपनी प्रोफेसी चेक कर लें। सुनिएगा, नबूवत ये नहीं है कि खुदा आपको बिजनेस देगा, नबूवत चर्च को एडिफाई करती है। जी मेरे ऊपर नबूवत हुई है। कई लोग मुझे आकर कहते हैं जी मेरे ऊपर नबूवत हुई है, तो अनस्त मल की तरह वर्शिपर बनेगा। मैं कहा ये नबूवत भी झूठी है, और जिसने आपके ऊपर नबूवत किया वो नबी भी झूठा है, क्योंकि खुदा कभी फोटोकॉपी नहीं बनाता। वो जब भी बनाएगा मुझे और आपको अनस्त मल की तरह नहीं बनाएगा, वो जब भी बनाएगा वो मुझे और आपको यीशु मसीह की माना बनाएगा। That's all about. लेकिन हमें ऐसी प्रोफेसियां कैसी लगती है? जब हम वर्शिप करते हैं, गीत गाने से पहले मुझे और आपको उसकी क्या देखनी होगी? डॉक्टरिंग, क्या इसमें दुष्ट कलीम है कि नहीं? नंबर 2, मैं जिसको सुन रहा हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर या वैसे, उसकी कलीम क्या है? तो अगर मैंने और आपने एक गलत कलीम ले ली तो इसका असर किस पर होगा? आपकी रूह पर। क्योंकि अगर आप साफ हाइजीनिक खाना नहीं खाएंगे, अच्छा सॉन्ग का एक और भी मतलब है, ना सिर्फ हेल्थी है बल्कि हाइजीनिक भी है। बास का हम ऐसी जगहों पे जाके हैं जहाँ बर्तन साफ नहीं होके खिदमत में, फिर भी बंदा दुआ करके गाय के की कर लेंगे। अच्छा कई जगहों पे मैं जाता हूँ जब वो मुझे पानी देते हैं तो मेरे स्टमक का मसला है, तो मैं पानी लेने में बड़ा मोहतात हूँ, और मैं चाहे 4 घंटे भी प्यासा रह लूँ, इट्स नो का प्रॉब्लम, कोई नखरा नहीं, कोई डिमांड नहीं। मैं उनको कहता हूँ इट्स ओके। वो मुझे कहेंगे भाई जी ये जो फिल्टर पानी है ये नेस्ले से भी ऊपर है, तो मैं उन्हें कहता हूँ फिर नेस्ले की कंपनी खोल लें आप। उन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ है? सेटिस्फाइड, गेट सेटिस्फाइड। मौका करिएगा आप यूट्यूब पर किसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर अंधा ही अंधे को राह दिखाएगा तो वो दोनों। एक और मैं प्रीचर को सुन रहा था, वो कहता है बी अ गुड पर्सन, गॉड लव यू, आप जैसे भी आप वैसे ही रहें, इट्स ओके, दैट्स फाइन। ऐसी मंगा की क्या लगती है? लेकिन बाइबल में इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है वो भस्म करने वाली आग भी है, वो गिरूर, वो जलस खुदा भी है। क्या साल बोल ओके, मेरे साथ एक हवाला देखें, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, जल्दी से, आई एम गोइंग टू क्लोज क्विकली। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, जल्दी से निकाल लीजिएगा। यूहन्ना की इंजील और उसका 6 बाब निकाल लिया, और चलें जी उसकी 41 वर्ष को देखें। 48वें में क्या लिखा है जल्दी से? जिंदगी की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मांग खाया और मर गए, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी इसमें से खाए और ओके 51, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाएगा तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा। तो जब यीशु ने ये कलीम दी तो उसका रिस्पॉन्ड क्या आया? आर यू रेडी? यीशु ने जब ये कलीम की तो रिस्पॉन्ड क्या आया? 52 में, बस यहूदी ये कहकर, आई लव दैट। यहूदियों का झगड़ा शुरू हुआ। क्या कोई झगड़ा प्रॉपर्टी का था, पोजीशन का था, बल्कि झगड़ा किस बात से शुरू हुआ कि ये कैसी कलीम है?
अब यहूदियों ने जैसे यीशु की इस कलीम को लिया, इस कलीम को सुना, तो जो फक्की फरीसी यहूदी थे, जो शरीयत पर अमल करने वाले थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अच्छा, झगड़ा किसमें किया? आपस में। किस बात के लिए? ये शख्स क्या कहता है? अपना गोश्त हमें क्यों खाने को? यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाते और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, मैं उसे आखिरी दिन फिर। सो आप जिंदा होना चाहते हैं तो कब और कैसे होंगे? अच्छा, बहुत सारे प्रीचरों की गलत इंटरप्रिटेशन भी है। आप बर्दाश्त कर लेंगे? आपका स्टमक ओके है स्पिरिचुअली? अब यहाँ यीशु क्या कह रहा है? गोश्त और खून पीने, गोश्त खाने से और खून पीने से क्या मतलब है? नंबर वन, सुनिएगा केयरफुली, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं जब हम शायरबानी ले गए हैं, हम मसीह का क्या खा गए हैं? क्योंकि ज़बूर में तो ये लिखा उसकी एक हड्डी भी नहीं टूटी। यहाँ मतलब है सिंपल, लिसन मी केयरफुली। यीशु कह रहा है, अगर वो कुर्बानी जो मैंने तुम्हारे लिए दी है, अगर उस कुर्बानी को तुम कबूल करोगे, जो बदन मैं तुम्हारे लिए कुर्बान कर रहा हूँ, अगर उस पर ईमान लाओगे, उसे कबूल करोगे, उसमें शरीक होगे, तो हमेशा तक जिंदा रहोगे। That's all about. So लोगों ने उस कलीम को क्या कर लिया? कबूल किया। वाह, प्रेज गॉड, इसी की हमें जरूरत थी। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में पता क्या हुआ? मैं क्विकली आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं क्लोज करूँगा। यीशु ने 5000 लोगों को क्या खिला दी? रोटी, इस चैप्टर के शुरू में। सो वेरी एक्साइटिंग। यीशु ने उनकी बैली को क्या कर दिया? फुल कर दिया। और आपको मालूम है कि जो भी शख्स आपकी बैली को फुल करेगा, जो आपकी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, जो आपकी जिस्मानी सूरत को पूरा करेगा, आपको उससे अच्छा प्रीचर और शख्स कोई भी नहीं लगेगा। और जब वो आपको खाने को ना दे, उससे बुरा भी आपको हो। सो यीशु ने उनकी बैली को क्या कर दिया? फुल कर दिया। तो हुआ क्या? दूसरे दिनों में फिर यीशु की तलाश करना। अब नंबर वन, वो यीशु की तलाश को कर रहे थे, लेकिन किस चीज़ के लिए? ताकि वो उनकी जिस्मानी ज़रूरत को क्या कर दे। सो यीशु ने पहली दफ़ा उनकी बैली को क्या कर दिया? तो यीशु ने जो दूसरी दफ़ा देखा कि यीशु में पता लग गया, ये क्यों मेरे पीछे आएंगे। तो यीशु ने कहा, आपको मेरे रोटी की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे दुरुस्त कलीम की ज़रूरत है। आइए, द फर्स्ट टाइम जब यीशु ने देखा, यीशु को उन पे क्या आया? तरस आया, और यीशु ने उनको खाने को दिया। लेकिन सेकंड टाइम वो कलाम के लिए नहीं आए, वो अपनी गिज़ार, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए आए। तो यीशु ने कहा, मुझे मालूम है तुम किस लिए आए हो। तो यीशु ने सेकंड टाइम उनको क्या दी? जिस्मानी रोटी नहीं, उसने कहा, मैं तुझे अब जिंदगी की रोटी देता हूँ। तो कितने लोगों ने वो जिंदगी की रोटी खाई? हाँ, चलें 60 वर्ष को देख लें, 60-8। इसलिए उसके शागिर्दों में से बतेरों ने सुनकर कहा, ये कलाम नागवार है, इसे कौन? किंगों ने कहा, हेलो, किंगों ने, मजमे नहीं बल्कि शागिर्दों का मतलब को क्या है? वो जो यीशु की पैरवी कर रहे थे, यीशु के साथ रहते थे। अब जरा तसव्वुर करें, जब यीशु ने सख्त कलीम दी, जब उसने रूह को फ्री करने की कोशिश की, तो लोगों ने यीशु के पीछे चलने से क्या कर दिया? तो आज भी चर्च ऐसे लोगों से भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? जब उनको खुदा की रूह की ज़रूरत को पूरा करना चाहता है, तो वो उस जगह को छोड़ने के लिए क्या होते हैं? You know, I'm careful. Listen me carefully.
क्योंकि आखिरी दिन मुझे आपके सामने खड़ा नहीं होना। हर इतवार मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ, लेकिन एक दिन आएगा मुझे उसके सामने खड़ा होना है। और सुनिएगा, उस दिन ना मैंने कोई कलाम सुनाना है, ना मैंने कोई गीत सुनाना है। उस दिन वो मुझे सुनाएगा और वो मेरी अदालत करेगा। Are you here? Are you here? So शागिर्दों में से बखेरों ने क्या कहा? और मालूम इंग्लिश में क्या लिखा है? It's very hard teaching. ये को बड़ी सख्त। तो शागिर्द यीशु को छोड़कर, तो यीशु ने कहा ठहर जाओ। मेरा ख्याल है मैंने सख्त मंगागी किया है, मैं आगे से क्या करूँगा? नरम मंगागी करूँगा, वापस आ जाओ। ऐसा हुआ? Are you here? सुनेगा, बहुत सारे प्रीचर दूस क्लीम देने से खौफजदा हैं। और मालूम है वो क्यों खौफजदा हैं? कि शायद हम लोगों को लूज कर देंगे। सुनेगा, दूस क्लीम लोगों को लूज नहीं करती, दूस क्लीम लोगों को स्ट्रॉन्ग करती है। आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं या वीक होना चाहते हैं? तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग टीचिंग, दूस क्लीम। हाँ, क्या ख्याल है आपका? सो यीशु ने उनकी बैली को फुल किया। सेकंड टाइम यीशु ने उनकी रूह को क्या करने की कोशिश की, और वो क्या हो गए? सुनेगा, खुदा ने अपना मैसेज चेंज नहीं किया। और आई लव दैट, बल्कि लिखा है यीशु ने अपने जी में जानकर 61 में मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर क्या कर रहे हैं? बुरबुरा के उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाके देखोगे जहाँ वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाला तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो रूह है और 65 वर्ष देखेगा। फिर उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक। अब सुनिएगा, 66 वर्ष काबिले गौर है। लिसन मी, इस पर उसके शागिर्दों में से ऊंची आवाज में कितने जी? कौन? किस बात पर? कि हम तेरा गोश्त ना खा सके और ना तेरा खून। ये बहुत सा कलीम है। और कितने शागिर्द छोड़ कर चले गए। और यीशु परेशान होगा, मेरा चर्च ही छोटा हो गया। क्यों बच्ची की? क्यों बहन गीता? He was so disturbed. तो यीशु ने फिर एग्जैक्टली बोर्ड बुलाया और उसने कहा, सॉरी शागिर्दों, मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि लोग कम हो गए हैं, हगिया भी कम हो जाएगा, गायकी भी कम हो जाएगी, अब मिनिस्ट्री कैसे चलेगी? सो आगे से शागिर्दों ने आके कहा, उस्ताद जी अगो तो हाथ खोला। ऐसी सख्त मंगागी करोगे कि तुसी लोकी भी खो दोगे, कि इनकम भी की हो जाएगी, कि अगो तो उस्ताद जी हाथ के मंगागी। अगर कोई आके मुझे कई दफ़ा लोगों ने मशवरा किया, क्या मशवरा किया होगा? भाई जी, लेकिन कैन आई टेल यू, वो जिसको बेटा बनाता है उसको। सो मोस्टली पीपल इन द चर्च वो सिर्फ इंकरेज करते हैं, वो करेक्शन और रिब्यूक। इट्स ऑल अबाउट। और कितने लोग बखेरे चले गए उल्टे। और उसके बाद सुनिएगा, आपने मेरे साथ नहीं रहना, आपने उसके साथ रहना है। आप मुझे छोड़ के भी चले जाए, दैट्स फाइन, लेकिन उसको कभी ना छोड़िएगा। दैट्स ऑल अबाउट। बस यीशु ने बारह से कहा, यीशु ने बारह को क्या कहा? प्लीज डोंट लीव मी। मेरी खिदमत खत्म हो जाएगी, मेरा चर्च डिस्टर्ब हो जाएगा, डोंट लीव मी। ही बैक, उसने उनके पीछे भागा, उनके टहले किए, उनकी मिन्नतें की, उनकी समाजते की, मुझे छोड़ के मत जाइएगा। बल्कि यीशु ने बारह को भी क्या कहा?
सो व्हाट डज मीन, इसका क्या मतलब है? क्यों जी, इसका क्या मतलब है? लिसन, खुदा का ना पहले मेरा मैसेज तब्दील हुआ था ना आगे तब्दील होगा. द टीचिंग सेम, द टीचिंग इज. लेकिन आज चर्चेस में हमें कैसा खादम चाहिए, कैसी टीचिंग चाहिए जिसमें हमें क्या मिले? एंटरटेनमेंट, जो हमारी जिस्मानी ख्वाहिशों के मुताबिक हो, जो हमारी जिस्मानी ग़िज़ा को पूरा करे, जो हमारी जिस्म को खुश करे, जो हमारे कानों को खुश करे. लेकिन आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ना सिर्फ मेरी और आपकी जिस्म की फ़िक्र करता है, वो मेरी और आपकी रूह की भी फ़िक्र करता है. और बाप होते हुए वो जब भी मुझे खाना देगा वो हेल्थी खाना देगा, वो हाइजीनिक देगा, ताकि मैं और आप रूहानी तौर पर तंदुरुस्त भी हो और सेहतमंद भी हो. अच्छा, कितने लोग हैं अगर आज सीजन में खाना खराब हो जाए तो आपको स्मेल क्या बता देगी? तो आप खाना खाएंगे या क्या करेंगे? तो रूहानी तौर पर हमारे सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुए कि हम किसी भी खादम को सुने और हम डिसाइड करें कि ये इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा है. नंबर 2, पौलुस ने कहा आखिरी ज़माना में लोग अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक. इसका मतलब है कि वो उन प्रीचरों को सुनेंगे जो मटेरियलिज्म की मंगागी करेंगे. गाड़ी किसको चाहिए? बंगला किसको चाहिए? सो पीपल लव टू लिसन. ऐसा आज होगा कि नहीं होगा? सो नंबर 1, चर्च, आज के कलाम से मैं और आप क्या सीख रहे हैं? हमें कैसी तालीम सुननी है? गुस, और गुस का मतलब क्या है? हेल्थी. मुझे और आपको तालीम चाहिए, लेकिन कैसी तालीम चाहिए? हेल्थी. नंबर 2, क्यों हेल्थी तालीम चाहिए? ताकि मेरी और आपकी रूह बच जाए. एक और प्रॉब्लम है, कैन आई टेल यू, चर्चिस में रूहानी रिश्वतें बहुत हैं. हाँ, कि जी आप हमारे चर्च में आए, हम आपको ये मौका देंगे. तो मैं अक्सर कहता हूँ वो मौका नहीं होता, वो धोखा होता है. आपको मालूम है कि इब्लीस यीशु को कहाँ लेके गया? हैकल के, और जाकर उससे क्या कहा? अच्छा, लेके कहाँ गया है? आर यू हियर? सो आप सोच के कि चर्च में होते हुए भी आपके ऊपर आजमाइश आ सकती है कि यीशु को इब्लीस कहाँ लेके गया. माय गॉड, मैं इस तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा, फिर बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा. सो वो यीशु को दुनिया दिखाने के लिए कहाँ लेके गया? कैन आई टेल यू, कितने लोग होते हैं जो चर्च में होते हैं लेकिन उनका ध्यान कहाँ होता है? और इब्लीस उनको क्या दिखा रहा होता है? दुनिया की. हाय, कब वीज़ा लगेगा? खुदा कितने माँ लग गए हैं. मैं गिल्टी नहीं, अगर खुदा आपको बाहर लेके जाना चाहिए, दैट्स फाइन, इट्स ओके, दैट्स ओके. अगर खुदा आपके लिए दरवाज़ा खोले, प्रेज गॉड, क्योंकि उसके खोले में को कोई बंद नहीं कर सकता. सो वो यीशु को कहाँ ले गया और क्या दिखाने लगा? तो अगर आज हमें कोई पादरी आके कहे जी आप मेरे ज्वाइन करें, मैं आपको दुनिया दिखा दूंगा, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? रेडी, आई एम गोइंग टू क्विट. मुझे तो बहुत अच्छी ऑफर हुई है, मैं तो वहाँ जाऊँगा. मुझे खिदमत में बहुत सारी ऑफरें हुई, सुनिएगा, लेकिन हर ऑफर के पीछे मैंने देखा इसके पीछे कौन है. और मुझे बहुत सारी ऑफरों में द डेविल इज बिहाइंड, इब्लीस उनके पीछे था. सो लोगों को चर्चिस में क्या दी जाती है? जी हम आपको दुआ का मौका देंगे, हम आपको बजाने का मौका देंगे, हम आपको गाने का मौका देंगे. किसी ने मुझे कहा जी आपके चर्च में म्यूज़िक क्लास होती है. मैं कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे म्यूज़िक सीखें, वो आगे बढ़े. और मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी सुनिएगा, इससे पहले कि आपके बच्चे म्यूज़िक सीखें, उनको यीशु के बारे सीखने की ज़रूरत है, उनको यीशु के बारे जानने की ज़रूरत है. अगर आपके बच्चों ने तौबा ना की, उन्होंने जान ना पाई, तो आपके बच्चे
बच्चे जिस्मानी रहेंगे और जिस्मानी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। That's all about. So हमें कलीम चाहिए, लेकिन कैसी? हाइजेनिक हो और वो हेल्थी हो। लेकिन लोग ऐसी कलीम पाने से आज क्या है? सो अगर मैं दुष्ट कलीम नहीं पा रहा तो मैं और आप किस दौर में से गुजर गए हैं? आज आपको मालूम है कितने खागम उठ गए हैं? सो पिछले दिनों मैंने खुदा से पूछा, खुदा इतने लोग खिदमत में क्यों आ गए? मालूम है खुदा ने क्या कहा? लिसन मी केयरफुली। खुदा का क्योंकि मेरा कलाम पूरा हो गया। मैं कहा वाह, कैसे? कि खीर ज़माना में झूठे, और पौलुस ने फिलिपियों के खत में कहा कुछ ऐसे प्रीचर हैं जो बैली प्रीचर हैं। कैसे प्रीचर हैं? वो मुनादी किस लिए करते हैं? या बैली प्रीचर। सो अगर मेरी गिज़ा पैसा है तो मैं कैसा प्रीचर हूँ? पे का प्रीचर हूँ। अगर मैं वर्शिप के लिए पैसा डिमांड करता हूँ तो मैं कैसा वर्शिपर हूँ? बैली वर्शिपर। मैं बैली प्रीचर भी हो सकता हूँ और That's so dangerous. लेकिन खुदा मेरी और आपकी रूह की क्या करता है? सो आज के बाद मैंने और आपने कैसी कलीम पानी है? जो हेल्थी हो और हाइजेनिक हो। और मैं आखिरी दो बातें कहना चाहता हूँ। आए, नंबर 1, आप कहाँ से कलीम पा रहे हैं? आप कैसी कलीम पा रहे हैं? आप किस प्रीचर को सुन रहे हैं? आप किस यूट्यूबर को सुन रहे हैं? आप कौन? जी हम आपको मौका देंगे। अच्छा, जिस्म क्या चाहता है? मौका। सो जहाँ मौका मिल जाए कलीम वहाँ दुष्ट है। लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? Are you here? इवन बास का जोक का चर्च मुझे बुलाकर अभी किसी ने मुझे कहा कि जी हमारे पास फलाने मुल्क से प्रीचर आए हैं और हम चाहते हैं वो आपके चर्च में लेकर आए। मैं कहा जी पहले मुझे उनकी फेक स्टेटमेंट भेजो, उनका ईमान क्या है, क्योंकि यहाँ खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है और मैं किसी ऐसे प्रीचर को मौका नहीं दूंगा जो गलत डॉक्ट्रिन दे के चला जाए। मालूम है पौलुस ने क्या कहा? ऐसे भी खागम आएंगे जो शादी ब्याह करने से लोगों को क्या करेंगे। मैं एक गांव में खिदमत करने के लिए गया, कैन आई टेल यू क्विकली, और वहाँ वो प्रीचर ये कहता था कि लड़कियों ने शादी नहीं करनी, और मैं वहाँ कलाम सुनाता रहा और कम से कम एक बड़ा ग्रुप था जिन बच्चियों ने शादी ना की। जब मैं वहाँ गया मैं कहा पूरियो बेवकूफ़ी ना करो, जाओ जाके ब्याह कर लो। ये जो पागरी करेगा ये एब्सोल्युटली रॉन्ग टीचिंग और प्रीचिंग है। बाद में जब वो पादरी की डेथ हो गई, मोस्टली उन लड़कियों ने शादी की, और जब उनकी एज ज़्यादा हो गई, कॉम्प्लिकेशन और उनकी फैमिलियों में झगड़े हैं। आप जैज़ कैश पे पैसा भेजें, खुदा आपको क्या कर देगा? अच्छा, हर चैनल पे क्या लिखा है? इजी पैसा। मैं कहा जी लेना से इजी है पर देना लिया से आप पैसा गए आपको क्या मिलेगी? पिछले दिनों एक बाजी की कमेटी निकल आई 5 लाख की, उन्हें चुक कमेटी को पाकिस्तान के चैनल के पादरी को ले गई। बंदे को बाद चो पता चलिया कि भाई वो 5 लाख की कमेटी मिलनी सी कितने ही। उन्हें कहा मैं तो चैनल के गया हूँ। उन्हें कहा जगह चैनल के गए के उत्थे चली जा। So we have to be careful. So what doctrine we are listening? आज मुझे आपको मालूम है क्या दुआ करने की जरूरत है? Lord, give me an ear to hear a song doctrine. मुझे ऐसे कान दे कि ये कान सिर्फ दुष्ट कलीम को सुने और ऐसा दिल दे जो दुष्ट कलीम को कबूल करे। Praise the Lord. मुझे ये कानों को इतना anoint कर दे, मेरे कानों को इतना ट्यून कर दे, मुझे इतनी डिसर्न दे दे, जब भी कोई गलत प्रीच और टीच करे मैं उसको रिफ्यूज करूं, मैं उसको रेजिस्ट करूं। I don't take this teaching. So आज मुझे आपको क्या दुआ करने की जरूरत है? लॉर्ड मुझे कैसे कान दे जो कैसी कलीम सुने? दुष्ट कलीम सुने। और कैसा दिल दे जो दुष्ट कलीम को क्या करे? कबूल करे। और नंबर 2, खुदा मैं ऐसी कलीम नहीं पाना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी ख्वाहिशों को पूरा करे, बल्कि हमें कैसी कलीम की ज़रूरत है जो हमारी रूह को क्या करे? स्ट्रॉन्ग करे।
सो पौलुस ने तिमोथियुस को कहा आखिरी ज़माना में लोग क्या करेंगे? दूस कलीम की बर्दाश्त। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो आज क्या कहिएगा? खुदा मेरे अंदर दूस कलीम की क्या कर गए? बर्दाश्त पैदा कर गए कि मैं हमेशा दुस कलीम पाऊँ, ताकि मैं रूहानी तौर पे क्या हूँ? मजबूत हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ और तेरी बादशाही के लिए तैयार हूँ।